दोस्तों, ऑटो शंकर का कोठा पेरिया नगर में चलने लगा था। पब्लिक वहाँ पर आने लगी थी। मेरे को फुल नाइट सर्विस चाहिए, वो भी बिना कंडोम के, समझी? तभी चंपा ने गुस्से में कहा, तू रहने दे, तू किसी और कोठे में चला जा। तू इधर के लायक है ही नहीं रे, औकात नहीं है तेरी यहाँ पे। देवाश्री नाम है अपन का, तू मेरे को मना कर रही है? तभी चंपा बोलती है, चंपा नाम है अपन का। हाँ, मैं तेरे को मना कर रही है। मैंने बिना कंडोम के करने का तुझे डबल पैसे दे चुका हूँ चंपा। तभी चंपा ने कहा, साले गांडू, पकड़ अपने पैसे। तभी दोस्तों वहाँ ऑटो शंकर आ जाता है अपनी कार से, क्योंकि अब दोस्तों उसके और भी बिजनेस मद्रास में भी चलने लगे, इसीलिए वो कार से चलने लगा था। कार से बाहर आता है और बोलता है, हे चंपा, क्या मच लगा रखी है इधर? शंकर अन्ना ये बोल रहा है बिना कंडोम के करेगा, और दादागिरी भी दिखा रहा है यहाँ पर। क्या नाम है रे तेरा? देवाश्री नाम है अपन का। सर्विस नहीं दे सकता तो बंद कर दे अपना कोठा शंकर। अभी बंद करता हूँ। दोस्तों, ऑटो शंकर ने देवाश्री को गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। शिवादी, समझ गया शंकर अन्ना, इसकी लाश को जलाकर महमूद के रेस्टोरेंट पे भेजना है ना? तभी ऑटो शंकर ने कहा, आज के बाद मैं जितने भी मर्डर करूँगा सारी लाशें अपने गोदाम में इकट्ठे करेंगे। बहुत जल्द खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे, महमूद को लात मार देंगे। तभी चंपा बोलती है, शंकर अन्ना कोठा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ चंपा, और वो गायत्री ठीक से काम तो कर रही है ना? उसको मैंने अच्छे से ट्रेन कर दिया है। गायत्री तो सबसे महंगी कस्टमर हो गई है अब यहाँ की। चलो सब लोग अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुम सबसे, गायत्री को भी बुला लो। तभी शिवादी बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना, चलिए, और गोपाल इस लाश को जलाकर गोदाम में पहुँचा दे। ठीक है अन्ना, अभी पहुँचा देता है अपन। पलटन लोग ज़रा दो हाथ लगवाना, बहुत भारी चमड़ी है रे इसकी। दोस्तों वो लोग उसकी लाश को उठाकर चले जाते हैं और वहीं अंदर ऑटो शंकर सभी के साथ मीटिंग कर रहा है और बोलता है, गायत्री, चंपा, शिवादी, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोठा इतनी धांधली से इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उस एमएलए का हाथ हमारे ऊपर है, और एमएलए की वजह से पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, कब किसका दिमाग पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। तभी चंपा बोलती है, शंकर अन्ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चंपा, गायत्री, अच्छे से सेवा करो। आज रात उस एमएलए की सर्विस इतनी अच्छी देना कि वो मदहोश हो जाए, मज़ा आ जाए उसे, जैसे तूने कल रात मुझे दिया था ना रे चंपा, ठीक वैसे ही। तभी चंपा बोलती है, ठीक है शंकर अन्ना, आज रात को फिक्स करो, सारा रस निकाल लूँगी मैं उस एमएलए का आज। बहुत अच्छे चंपा। और गायत्री, तू डीजीपी के घर जाएगी और उन्हें भी मस्त सर्विस देगी। बाकी मैं बात कर लूँगा, तुम दोनों को सिर्फ वहाँ जाना है। ठीक है शंकर अन्ना, अच्छी तरह से डीजीपी की प्यास बुझाएगी मैं रात को। तभी दोस्तों शिवाजी वहाँ आ जाता है। ये लो शंकर अन्ना, आपका फेवरेट इडली सांभर। वैसे शंकर अन्ना, इस बात की क्या गारंटी है कि उस एमएलए कृष्णा देवरकुंडा और डीजीपी को फ्री में इतनी अच्छी सर्विस देने के बावजूद भी हमारे साथ वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा? उसके लिए तू और बब्बन है ना? मैं और बब्बन, अपन को कुछ समझ में नहीं आया शंकर अन्ना। तुम लोगों का दिमाग बड़ा पाव वाला है और मेरा दिमाग इडली सांभर वाला। अरे वो तो है शंकर अन्ना, लेकिन करना क्या है मुझे और बब्बन को? देख, जब एमएलए कृष्णा देवरकुंडा चंपा के साथ अपनी वासना में लीन होगा, तब तुझे किसी भी तरह फ़ोटो लेनी है उसकी,
और बब्बन को मैं डीजीपी और गायत्री की फ़ोटो लेने के लिए बोल दूंगा। तब जाकर शिवाजी को समझ में आती है पूरी बात। ये तो बिल्कुल मस्त आइडिया निकाला शंकर अन्ना। हाँ रे शंकर, तब तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सारी मजबूती अपने पास रहेगी शंकर अन्ना, ये गायत्री ने कहा। तभी ऑटो शंकर ने जवाब दिया, ठीक है गायत्री, अभी अपन निकलता है। मेरे को रेस्टोरेंट के लिए जगह देखनी है, तुम लोग संभाल लेना रात में। मैं बब्बन को भेज दूंगा। शिवाजी वो सारा प्लान समझा देगा कि कब और कैसे फ़ोटो लेनी है, ठीक है। तभी शिवाजी बोलता है, ठीक है शंकर अन्ना, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। चंपा और गायत्री को अपनी जगह पर भेज दूंगा और मैं और बब्बन फ़ोटो निकाल लेंगे उन दोनों की, ठीक है। और कल तक हम उन सब की तस्वीरें हमारे पास होंगी। हा। खैर दोस्तों, ऑटो शंकर कहीं जा रहा है, तभी अचानक हूटर कार का बजता है। ऑटो शंकर बोलता है, ये साला एमएलए इधर क्या कर रहा है? इससे कम भी था, इससे काम भी था, यहीं मिल लेता हूँ। दोस्तों, कार रोक देता है ऑटो शंकर एमएलए की कार के जस्ट सामने। तभी उसका मैनेजर वेंकटेश गेट खोलता है, बाहर आता है और बोलता है, शंकर, एमएलए साहब ने तेरे ऊपर हाथ क्या रख दिया? तू तो अपने आप को बादशाह समझने लगा। तभी ऑटो शंकर भी अपने कार का गेट ओपन करके रजनीकांत स्टाइल में बाहर आता है और एक हाथ गेट पर मारता है, जिससे कार का गेट बंद हो जाता है और बोलता है, समझने लगा, मैं बादशाह ही हूँ वेंकटेश, और साले तू मैनेजर का मैनेजर ही रहेगा। तभी वेंकटेश उसे मारने की कोशिश करता है, साले तेरी तो। तभी कृष्णा देवरकुंडा आ जाता है, वेंकटेश, क्या करता तू? शंकर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? तभी ऑटो शंकर बोलता है, चल हट सामने से। अरे एमएलए साहब, मेरे को कोई एक काम था आपसे, आप यहीं पर दिख गए तो मैंने अपनी कार रोक दी। तभी कृष्णा देवरकुंडा ने कहा, हाँ शंकर, लेकिन इस तरह अचानक मेरी कार के सामने अपनी कार क्यों रोक दी? इन सिक्योरिटी वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ठीक है एमएलए साहब, मैं निकलता हूँ, बाद में आता हूँ। अब आ ही गया है तो बात कर लेते हैं ना, वैसे भी पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। आजा मेरी गाड़ी में, आजा शंकर। तभी ऑटो शंकर अपनी चाबी फेंक देता है वेंकटेश की तरफ, ये ले वेंकटेश, मेरी गाड़ी लेकर आ। कृष्णा देवरकुंडा भी बोल देता है, वेंकटेश ले आना गाड़ी, शंकर है मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ले आ शंकर की गाड़ी। तभी वेंकटेश कुछ बोल नहीं पाता और बोलता है, ठीक है सर। और दोनों लोग, कृष्णा देवरकुंडा और ऑटो शंकर, अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार चलते चलते रास्ते में ही बातें कर रहे हैं। हाँ शंकर, बोलो क्या बात है? बात कोई भी नहीं है, मैं तो आपको खुशखबरी देने आया हूँ एमएलए साहब। जो कोठा अपन ने डाला था वो बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ चल रहा है, पर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ नंबर 1 के भी काम किए जाएं, वरना लोग गलत समझेंगे और आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा। शंकर, मेरे को हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी इतना कमा लेता हूँ। बोल तुझे अब क्या करना है? एमएलए साहब, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जिसमें इडली सांभर बर्गर यही सब बेचूँगा। कृष्णा देवरकुंडा ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्या शंकर, जब कोठा खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने में क्या प्रॉब्लम होगी? समझ, तेरा काम हो गया, कल जाकर जगह देख लेना, वेंकटेश दिखा देगा तेरे को। एमएलए साहब, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं मेरे सामने। शंकर, मैं चाहता हूँ कि जो नाम तू बम्बई में रह कर रहा था ना, वही नाम तू मद्रास में रह कर कुछ अपना भी फ़ायदा होगा, अपनी भी पकड़ मजबूत होगी।
तभी ऑटो शंकर बोलता है, एमएलए साहब, आज रात मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने व्यवस्था कर ली है, आप समझ गए ना? मेरे लिए रात में सेवा? हाँ एमएलए साहब, अगर सेवा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं शंकर, तेरे कोठे पर आइटम बहुत मस्त मस्त है। न जाने कहाँ से नई नई लड़कियों को लेकर आता है तू। अब जब कोठा अपना ही है तो क्यों ना एक बार से स्वाद चख लिया जाए। हाँ बिल्कुल एमएलए साहब, सब आपका ही माल है। मैं आज रात भेजता हूँ, डीजीपी साहब को भी बुला लीजिए, उनकी भी थोड़ी सेवा हो जाएगी, वरना वो शिकायत करेंगे। आखिर उन्होंने भी तो बहुत हेल्प की है हमारी। अरे वो अपना डीजीपी आ जाएगा, उसकी फ़िक्र मत कर, बहुत खुश होगा वो तेरे से। तू भेज लड़कियों को। ठीक है एमएलए साहब, भेजता हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोक लो, मैं यहीं उतर जाता हूँ, आगे भीड़ है, लोग आपको मेरे साथ देखेंगे तो गलत समझेंगे। गाड़ी रुक जाती है। ऑटो शंकर गेट खोलता है, तभी कृष्णा देवरकुंडा बोल देता है अचानक, अरे रुक रुक शंकर, तो लड़कियों को मेरे हाउस पर भेजना, मेरे ऑफिस में नहीं। तभी ऑटो शंकर बोलता है, इतना भी पागल नहीं हुए एमएलए साहब, फ़िक्र मत करो, आप बस रात का इंतज़ार करो, चलता हूँ। ऑटो शंकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है शंकर, जा। तभी वो अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाता है जो कि वेंकटेश लिए हुए था, और बोलता है, चल उतर, जा अपनी गाड़ी में, घूरता क्या है, चल के नहीं आते। वेंकटेश कुछ बोल नहीं पाता। ऑटो शंकर अपनी कार लेकर चला जाता है। और इधर कृष्णा देवरकुंडा बोलता है, वेंकटेश, ये शंकर भी ना बहुत ख्याल रखता है मेरा। सर किसी पर आंख मूंदकर ऐसे विश्वास नहीं किया करते। अरे वेंकटेश, वो साला 2 कौड़ी का क्रिमिनल मेरा क्या कर लेगा? उसके पास जो भी है सब कुछ मेरा ही है, तू फिक्र मत कर। जितनी आसानी से सब कुछ दिया है ना, उतनी आसानी से सब कुछ छीन भी सकता हूँ। जल्दी चलो ड्राइवर। और वेंकटेश के साथ कृष्णा देवरकुंडा एमएलए वहाँ से चला जाता है। इधर ऑटो शंकर अपने अड्डे पर पहुँच जाता है और कोठे पर पहुँच जाता है। वहीं पर वो बातें कर रहा है रात में। तू तो बिल्कुल हेलन लग रही है रे गायत्री। तभी शिवादी बोलता है, और चंपा, तू तो बिल्कुल कयामत ढा रही है। तभी चंपा ने बोला, आज कयामत उस एमएलए और डीजीपी पर गिरने वाली है शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर बोलता है, ठीक है गायत्री, चंपा, तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आदमियों की नज़र हर वक्त तुम दोनों पर रहेगी। क्यों बब्बन, शिवादी? तभी शिवादी बोलता है, बिल्कुल शंकर अन्ना। तभी ऑटो शंकर बोलता है, कैमरा रेडी है ना? चेक कर लिया है ना सब कुछ अच्छे से? हाँ शंकर अन्ना, कैमरा बिल्कुल रेडी है, सब कुछ एकदम प्लान्ड है, आप फिक्र बिल्कुल मत करो। ठीक है शिवादी, इसी बात पर मेरी एक फ़ोटो खींच लो ज़रा गायत्री और चंपा के साथ। दोस्तों बब्बन और शिवादी दोनों मिलकर ऑटो शंकर की गायत्री और चंपा के साथ फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक के लिए। तो दोस्तों मानना पड़ेगा ऑटो शंकर के दिमाग को, है ना? एक एक कदम इतना मजबूत चल रहा था कि चाहे एमएलए हो या डीजीपी, धीरे धीरे सब उसके जाल में फंसते जा रहे थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एमएलए कृष्णा देवरकुंडा की सुहाग रात। तब तक के लिए नमस्कार। मन हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ना मन हो तो बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ कहानी सुनिए और मज़े लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों।